स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परम सुंदरं कदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई सबको। आज का जो सेशन है उसे हमारे भीतर उस अक्षय तत्व को खोलने का ही मार्ग बना लेते हैं। अक्षय is infinite. And before I start, because normally whenever we have been speaking from last 15-20 years, and if there is any festival that comes during a session or a talk, we literally relate something about it. A very brief thing about it, अक्षय तृतीया के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। जब कनक धारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य ने जिस दिन लिखा उस दिन अक्षय तृतीया ही था। जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ उस दिन अक्षय तृतीया ही था। जिस दिन महाभारत लिखने व्यास जी बैठे उस दिन अक्षय तृतीया था। जिस दिन लक्ष्मी की आराधना कर रहे थे हमारे कुबेर और उनको अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त हुए उस दिन अक्षय तृतीया ही था। अक्षय एक ऐसी अवस्था है जो हम एक इनफाइनाइट के साथ संबंध जोड़ पाए। दिस फाइनाइट कैन बी कनेक्टेड विद द इनफाइनाइट। आज ही के दिन आई थिंक all those people who are listening here, they must have gone through my, on the YouTube, where all these videos are uploaded. I have a very deep fascination for Draupadi. And Draupadi को भी अक्षय पात्र जिस दिन मिला उस दिन अक्षय तृतीया ही था।
just to let you know a small reference and then we'll go. But today, before I start, I would also like to tell you that today's discussion will be divided into 3 parts. The first part is what I'm talking right now, because today is such a big festival and we are celebrating in a very small manner, the way normally you would see that there'll be endless crowd walking in front of my this Haveli in Vrindavan. And thousands and thousands, probably lakhs of devotees will be in Vrindavan today. And there'll be a lot of people who would love to listen something about it. So this is just 5-7 minutes, a very brief. Then I will get on to my sutras. Today what I have decided. And then, yesterday Mukulji sent me some very beautiful questions. So I would want Niketji, that in case, because sometimes I forget in this flow of talking, the time sense goes crazy. So at around 10, exactly about say 35 minutes from now, because I would like to spend last 25 minutes, and believe me, these questions are just not by Mukulji. It can be by anyone. But she could find words to it and she could write them down. And hence I have been waiting for these questions from the day one. So we'll take those questions at the end. जिस दिन द्रौपदी को सूर्योपासना से, युधिष्ठिर की सूर्योपासना से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, तो एक बड़ी सुंदर सी घटना है। जब आप किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, जब आप किसी के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि उसके जीवन में कहीं शुभ फलित न हो जाए, तो आपके यहाँ पर भी कोई ऋषि जन आए और आप जानते हैं कि सामने वाले में इस समय सामर्थ्य न होगा और आप जानते हैं उसकी व्यवस्था कैसे होगी, तो दुर्योधन के पास जब दुर्वासा पहुंचते हैं, तो दुर्वासा के आगमन पर वो बड़ी सुंदर तरीके से दुर्वासा की सेवा करते हैं, दुर्वासा की शुश्रूषा करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे एक ऋषि की करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि आप पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करें। मैं चाहता हूं जैसा आशीष आपने मुझे दिया, ऐसा ही आशीष आप पांडवों को भी दें। तो आप समझो, दुर्वासा एकदम निश्चल भाव से, ऋषि में कोई कपट नहीं होता, और वो भी चल पड़े। जब वन की ओर पहुंचे तो जहां पांडव वन में वास कर रहे थे वहां पहुंचे, और दुर्योधन ने ये भी कह दिया क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसे समय पर जाएं जब वो अपने पूरे दिनचर्या को पूरी कर लें। तो आप समझो उस अक्षय पात्र को जो आज के दिवस पर द्रौपदी को दिया गया, सूर्योपासना से उसको प्राप्त हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा ये रहा अक्षय पात्र, ये हमारे इस पूरे वनवास के काल को निकाल देगा। असाधारण है द्रौपदी का व्रत, क्योंकि द्रौपदी के लिए एक बात कही गई कि उस अक्षय पात्र में जो देने वाला है, अगर उसने से उसमें कुछ भी ले लिया तो आप समझो फिर अक्षय पात्र उसमें से कुछ नहीं दे पाएगा। तो सुबह से लेके रात तक पूरे समय केवल प्रयत्न करती है द्रौपदी की कोई पूरे वन में न रह जाए। भील रहते हैं, चिड़ियाएं रहती हैं, चींटियां रहती हैं, सब रहती हैं। लेकिन जो मैं क्रक्स तक पहुंचना चाहता हूं, इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता इस समय पर। जब दुर्वासा पहुंचे और तब तक द्रौपदी आखिरी जो भी उसमें था पूरा पहुंच कर उसको पा चुकी थी, लेकिन जब दुर्वासा पहुंचे और उन्होंने आतिथ्य, उन्होंने कहा मैं अपने 10,000 ऋषियों के साथ आया हूं और आपके यहाँ पर अभी प्रसाद पाऊंगा, बस अभी स्नान कर आता हूं। तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी के रोम रोम से वो आवाज निकली, हे कृष्ण अब क्या करूं। जैसे कृष्ण यहीं कहीं छुपे हों किसी वृक्ष के पीछे और वो एकदम बाहर निकल कर आ गए हों। उन्होंने कहा एक बात बताओ, 5 पांडव बैठे हैं, नीचे सर करे बैठे हैं कि अब क्या होगा। दुर्वासा को अगर हमने प्रसन्न कर नहीं भेजा तो वो कैसा श्राप हमें देंगे। 10,000 ऋषियों के साथ आए हैं, कृष्ण ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी तुमने कृष्ण सुना नहीं है। उनसे ज्यादा चपलता, उनसे ज्यादा चंचलता, उनसे ज्यादा निष्ठुरता किसी में नहीं है।
जब कृष्ण ने सुना तो उन्होंने पूछा, हे सखी, ये बताओ, जब तुमने आखिरी कण पाया, आखिरी कौर पाया, तो क्या तुमने मुझे स्मरण किया? अभी मैं लेकर आती हूं अक्षय पात्र। वो सुन भी नहीं रही थी कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अक्षय पात्र कुछ नहीं कर सकता, मैं सामने साक्षात तेरे सामने अक्षय हूं, मैं तेरे सिर्फ तेरे से जानना चाहता हूं। उसने कहा, आप कैसी बात करते हैं, हर उस कौर पर आपका स्मरण रहा है। तो उन्होंने कहा, जरा अपना हाथ दिखा, अपना हाथ देना। तो आप देखो, देने की एक रीति होती है, ऊपर का हिस्सा ऊपर, और तब आप एक हाथ सौंपते हो, तब आप कुछ लेना चाहते हो। और कोई आपसे कहे कि हाथ को सौंपो, तो आप उल्टा कर कर हाथ सौंप देते हो। जैसे ही आप कृष्ण ने हाथ को पकड़ा तो देखा, अवलोकन किया, कहीं एक छोटा सा कुछ कण खाने का रह गया था। भगवान कृष्ण ने अपने होठों को वहां पास लिया, हल्के से दंतावली से उस अन्न के कण को जो रह गया था, द्रौपदी के उस प्रेम भाव में हाथ में धोते समय रह गया था, केवल उसको पाया और दुर्वासा को डकारे आने लग गई। जैसे ही दुर्वासा को डकार आना प्रारंभ हुआ तो दुर्वासा के मन में उठा, हो ना हो मैंने प्रसाद भी नहीं पाया, यहाँ कौन है? यहाँ हो सकता है अवश्य कृष्ण होंगे। आपकी उपासना, आपका ध्यान, आपका परमात्मा से एकाग्र चित्त होकर लगन, आपकी भक्ति ही अक्षय है। इसको किसी के ऊपर आधार मत करना। आपका संपर्क आपके भीतर जिससे है, जो आपके चारों तरफ व्याप्त है, वो अक्षयी है। ये अक्षय तृतीया का प्रसाद है। अब अगर हम सूत्र में प्रवेश करते हैं, कल जब जहां पर हमने इस अपनी बात को विश्राम दिया, वहां दो धाराएं, दो भीतर पृथक धाराएं हमारे अंदर चल रही हैं। एक कर्म की धारा है। देखो, आप सबसे बार बार मेरी एक विनती है, पूरा शेर निकल गया है, पूंछ रह गई है, सिर्फ 15 श्लोक रह गए हैं। इसे गंभीरता से, ये अक्षय तृतीया के दिन बोल रहा हूं, this will lead to such an understanding that you will not be able to imagine. आप इस शास्त्र को आत्मसात कर लो, शायद जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा समय है जिस समय आपके भीतर दो धाराएं चल रही हैं, एक कर्म की धारा चल रही है और एक आपके भीतर होश की धारा चल रही है। मैंने हल्का फुल्का कल इसके विषय में डिस्कस किया था। बहुत बड़े बड़े प्रयोग है। मनुष्य की वासना वस्तुतः कहां से पैदा होती है? क्योंकि वासना ही कर्म में ले जाती है। वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं वे बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सारी वासना शरीर में पैदा होती है। पुरुष का हार्मोन्स, स्त्री के हार्मोन, बच्चों के हार्मोन्स, जिसके साथ तुम पैदा होते हो, जो तुम्हारी कंडीशनिंग है, वो सारी कंडीशनिंग ही तुम्हें तुम्हारी वासना जागृत करने में कारण बन जाती है। तो एक धारणा है, एक कर्म की धारा है। लेकिन कहा जाता है कि कर्म की धारा को कोई बदल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर कोई हार्मोन्स को, किसी चीज को, कुछ रासायनिक तत्वों को बदल दिया जाए। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा विनम्र होता है और पता नहीं, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कौन सी ऐसी घटना घटी है उसके जीवन में कि घटने के बाद ही वो व्यक्ति बहुत आक्रामक हो जाता है। जब कोई एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में होते हैं तो आप देखते हैं हमेशा प्रेमी जो है, जो पुरुष तत्व है, वो बड़ा आक्रामक होता है, वो बहुत जल्दी ऐलान करता है। लेकिन जो एक नारी होती है, एक स्त्री होती है, वो केवल स्वीकार करती है, वो प्रेम का कभी ऐलान नहीं करती। और जो नारी अगर आज के समय पर प्रेम का ऐलान करे कि मैं तेरे बिना जिंदा न रह पाऊंगी, वो कब कर सकती है? जब पुरुष की तरफ से ये ऐलान हो चुका। लेकिन पहली बार प्रारंभिक चरण में जितनी भी वासनाएं उठती हैं, उसके अलग अलग हमारे कारण हैं। जो इस कर्म के साथ ये वासना उठती कहां से है, अगर इसको जाना जाए तो ये सोचने की बात है। ये खोज बहुत कीमती है।
हर खोज कीमती जो है वो बहुत खतरनाक होती है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, एक बार आपका संपर्क, आपका डिस्कशन आप अपने से करें कि मेरी वासना की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है, उसका सजल मूल कहाँ है। अगर एक बार आपने अपने उस सजल मूल को, अपने उस वासना के उठने के केंद्र को देख लिया, तो आप समझिए कि आप अपनी वासना को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे। और अगर एक बार वो आपकी वासना नियंत्रित हो गई तो अद्भुत विलक्षण हो जाएगा। तो हमारे भारतीय मनीषा बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो भीतर जो छिपा है वह केवल साक्षी है, करता है, साक्षी है, करता है, साक्षी है। ये मैं कितने दिवस से आपके साथ बोल रहा हूं। आप जब कोई बड़ा सा ग्रंथ पढ़ते हो और आप उससे इंट्रोड्यूस्ड होते हो तो आपको भी लगता है कि कर्ता भाव क्या होता है, एक साक्षी भाव क्या होता है। लेकिन आप समझना कि कभी कभी इसको अगर बहुत अलग तरीके से समझने की चेष्टा करें, वो बहुत आनंददायक होगा। आज जिस एग्जाम्पल को लेकर मैंने इस बात को समझाने की चेष्टा करी, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप शायद एक बोध में, जो बोध आपके भीतर है कि ये मैं कर रहा हूं, ये सही है कि गलत है, अगर आप में साक्षी जागृत हो जाए तो ये गलत और सही का बोध गिर जाएगा। अगर आप धीरे धीरे अपने कर्मों के साक्षी होने लगे तो आपके भीतर की साक्षी चेतना जगने लगे। आप केवल अपने काम को, कार्य को, अपनी वार्तालाप को, अपने व्यवहार को बहुत चेतना से देखने लगे। आप समझो कि हम शायद उसकी तरफ जागरूकता ही नहीं है। आपसे बार बार कहूं, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस फ्रॉम ईयर्स। अगर आप एक चीज भी आपके इर्द गिर्द से मिस नहीं हो सकती अगर आपने जीवन की शैली को माइंडफुलनेस दृष्टि से किया, तो आपके भीतर की साक्षी चेतना जगने लगेगी। वह सोई पड़ी है, उसका भी कोई उपयोग नहीं। इसलिए ध्यान के सब प्रयोग मूलतः भीतर हैं, सोए हुए हैं, साक्षी को जगाने की चेष्टा में लगे पड़े हैं। आपको क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रार्थना एंड योर ध्यान? ध्यान लिटरली टेक्स यू इन। केवल वो साक्षी भाव का एक मार्ग प्रशस्त हो जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि साक्षी मार्ग, साक्षी भाव जागृत हो जाए, उस तक पहुंचने का मार्ग सुलभ हो जाए। यू जस्ट नो हाउ टू रीच। पहली बार आप कोई कार्य करते हो तो कितनी घबराहट होती है, लेकिन एक बार आप पहुंच जाते हो। क्या बताऊं, पहली बार 2004 में जब कैलाश की यात्रा उठी तो सो नहीं पाए रात भर। घबराहट थी, लोग अपनी विल्स लिख रहे थे, तो लगा पता नहीं लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन एक बार वहां जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, आपको पता चल गया, तो जो सारा हहुआ बन रखा था वो चला गया। ये साक्षी भाव के साथ की संबंध, ये आपके इसके भाव की केवल इतना है कि जो दो धाराएं हैं, तुम कर्म की धारा से पूरी तरह से जुड़ चुके हो, तुम्हारे पास कोई और कारण नहीं। इस पल अगर केवल तुम होश की धारा से जुड़ जाओ, एक बार होश पढ़ने लगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना शरीर भी कर्म नहीं कर सकता। आपका होश चाहिए शरीर को। आप जो कर्म अब तक कर रहे हो वो बेहोशी के हैं। अगर एक बार होश, और जो भी होश जिसको आप कहते हैं कि होश है, उसकी परसेंटेजेस बहुत कम है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर इसको समझने का एक दूसरा तरीका अपनाएं जो आपको बेहद रुचे, जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं, वो क्षत्रिय हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर जो हैं वो क्षत्रिय हैं। 25वां जो है गौतम बुद्ध, वो भी क्षत्रिय हैं। और अगर कभी इनके हार्मोन्स की व्याख्या हो सकती, जो अब नहीं हो सकती, लेकिन अगर होती तो ये कैसे परिवारों से थे? बहुत आक्रामक परिवारों से थे। ऐसे थे जहां पर जीन्स जो थी, जहां पर सारी विचारधारा जो थी वो आक्रमण की थी। वो ऐसी थी कि कहीं पर किसी भी पल तलवार उठाओ और युद्ध के लिए चल पड़ो।
ऐसी विचारधारा में 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। सब क्षत्रिय परिवारों से थे, सब राजा के पुत्र थे। जरा गौर से इस बात को श्रवण करना, आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए कि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। ध्यान क्षत्रिय पर देना। और जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उन्होंने पूरे जगत में अपना मैसेज दिया, वो किस बात का मैसेज था? अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म। यानी ब्राह्मण को देना चाहिए था ये मैसेज। उसका उपदेष्टा कौन हो सकता था? उसका उपदेष्टा एक ब्राह्मण को होना चाहिए था। क्यों? उसकी जीवन की पूरी संरचना जो है वो शांति पर है, पीस पर है। वो सब जगह शांति चाहता है, लेकिन एक भी ब्राह्मण की तरफ से अहिंसा का, परम धर्म का ये संवाद, ये उपदेश नहीं जागृत हुआ। ये क्षत्रियों के पास से जागृत हुआ। निश्चित ये इतने गहन रूप से साक्षित्व को पा चुके थे कि जो उनके शरीर का कर्म था, जो उनकी पीढ़ियों का कर्म था, जो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, जिसको कहा जाए कि वो एक क्षत्रिय थे, वो साक्षी भाव जग गया। तो उन्होंने वो किया जो उनके साक्षी भाव ने तो आपके हार्मोन्स, आपके रासायनिक तत्व, आपके जीवन में एक थोड़ा बड़ा पार्ट प्ले कर सकते, बहुत ज्यादा पार्ट प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस बात को कहें कि एक ऐसा ब्राह्मण हुआ जिसने ऐसा हिंसा करी जैसी हिंसा किसी बड़े से बड़े क्षत्रिय से भी संभव नहीं थी, और वो हिंसा थी परशुराम के द्वारा। परशुराम ने ऐसी घोर हिंसा करी कि कितनी बार इस पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को ये क्षत्रियों से विहीन कर दिया। उस समय उनके अंदर कौन सी भाव दशा अवस्थित हुई होगी? उसके ब्राह्मण के सारे हार्मोन्स जो थे वो अहिंसा के थे, लेकिन साक्षी होकर परशुराम को दिखाई पड़ा कि क्षत्रियों ने भयंकर उत्पात मचा रखा है। वो साक्षी भाव जागृत हुआ, और उस साक्षी भाव में जितने भी संस्कार थे, जितने भी जीवन से कर्म थे, वो सब दब गए, और केवल रक्षक का संस्कार जो है वो प्रबल हो गया और हिंसा हो गई। अगर कोई कहे कि अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, तो आप समझो कौन सा जैन का तीर्थंकर अपने उस धर्म में रहा। उसने अपने साक्षी भाव को ही धर्म माना। यहाँ परशुराम ने भी उस भाव को ही केवल अपना धर्म माना। एक ब्राह्मण इतनी हिंसा कर सकता है अगर साक्षी जगे तो कर्म से अपने को अलग कर लेता है। जिस समय आपका साक्षी भाव जगेगा, आपका कर्म अलग पड़ा होगा। आपका साक्षी भाव जो आपको कहेगा वह आप करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ पड़ेंगे। क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, ये 25-24 जैन और एक बुद्ध से हमें समझ में आ सकता है। साक्षी भाव हो तो हार्मोन्स का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम क्या कहते हैं कि आई हैव बीन ब्रॉट अप टू जस्ट डू दिस। नो, जो आपका साक्षी भाव है वो आपकी रियलिटी है, वाकिफ नहीं हो उससे। आज अक्षय तृतीया है, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं भीतर, वो साक्षी भाव केवल वही है। तुम फाइनाइट में जुड़े हुए हो। एक बार कोशिश करो भीतर को उस साक्षी भाव को जागृत करने की। साक्षी भाव ये है कि जैसे ही साक्षी भाव नष्ट होता है, और दूसरी बात है कि साक्षी चेतना कुछ भी करे, करते हुए भी जानती है कि मैं करने वाली नहीं। साक्षी भाव कुछ भी करे। अर्जुन को गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन को भी तो गीता में कृष्ण केवल साक्षी भाव को जागृत करने को कह रहे हैं। वो बार बार अपने सामने आइडेंटिफाइड कर रहा है, अरे ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं। भले ही ठीक है थोड़े बिगड़ गए हैं, थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, लेकिन इस समय पर कृष्ण जब उसके साथ खड़े हैं, तुम समझ जाना, तुम अपने कृष्ण को ढूंढ लेना जो तुम्हारे इस साक्षी भाव को, तुम्हारे को केवल मार्ग प्रशस्त कर ले। तुम छोड़ना मत। अब इस समय पर जब तुम्हारी इतने समय, सोचो ये 12 महीने का एक साल है,
इसमें 1 महीने का समय तुमने दिया है, बार बार चोट लगी है, एक ही स्थान पर चोट लगी है, उसको पुनस्मृति करते हुए इस बात समझना आवश्यक है कि साक्षी भाव कैसे जागृत करना है। और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण की पूरी चेष्टा अर्जुन के साथ, इतनी लंबी 700 श्लोकों की श्रृंखला केवल इतनी सी बात के लिए है कि अर्जुन को यह समझ में आ जाए कि जो कर्म है, तू कर्म के भाव में मत प्रवेश कर, तू केवल एक बार छूट जा, यह आवश्यक है। इसलिए अगर व्यक्ति का होश भर जाता है, वैसे ही करने वाला उस पल उस क्षण छूट जाता है। आप समझना, ये रिपीटिशन नहीं है। अगर आपको इस बात का एक्सपीरियंस हो जाए, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब किसी बहुत प्रेमी जन के पास से आप मृत्यु के पास से निकल जाते हैं, तो आपको पहली बार अनुभव होता है। मैंने आप सबसे कहा 60-60 वर्ष की अवस्था हो गई आप लोगों की, और 60-60 वर्ष की आयु में होश 5 मिनट का एक साथ भी नहीं आया, सेकंड्स में आया। वो भी तब आया जब क्राइसिस का मोमेंट था। तो इस समय समझने की बात है कि क्या कह रहा है यम नचिकेत से। सूत्र में प्रवेश करते हैं। यह सूत्र कह रहा है, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, माने आपकी आंख, अगर हम इसको सूर्य का प्रतीक माने, उससे जो आप देखते हैं, उससे जो आप दोष देखते हैं, उसका दोष सूर्य को नहीं लगता, क्योंकि वह अलगपन का बोध ही साक्षी भाव है। आप समझो, हम बार बार एक बात को कहते हैं कि आप अशुद्ध हो ही नहीं, लेकिन कब? जब आप भीतर चले जाओ। जब तक आप बाहर हो, तब तक आपने अशुद्धि को अपने चारों तरफ धारण कर रखा है। दो शब्द हैं, एक स्वच्छता है, एक पवित्रता है। भारत ने हमेशा बहुत ध्यान पवित्रता पर दिया, और पाश्चात्य संस्कृति ने बहुत ज्यादा ध्यान स्वच्छता पर दिया। गहराई किसमें है? गहराई इस बात में है कि आपका पूरा ध्यान अगर पवित्रता पर होता है, तो पवित्रता का संबंध आपको कोई पंडित, कोई मंदिर में पूजा सेवा करने वाला बहुत मटमैले कपड़े में दिख सकता है, लेकिन आपको पवित्रता झलकती हुई दिखाई देगी। और कहीं किसी स्थान पर पहुंच जाइए, वहां पर आपको सब कुछ स्वच्छता दिखाई देगी, लेकिन पवित्रता दिखाई नहीं देगी, बिकॉज पवित्रता का संबंध तुम्हारे भीतर से है। वो होश जगाता है, उससे होश की जागृति होती है। तो दूसरा सूत्र, केवल वे ही लोग सुख की थोड़ी सी अनुभूति उपलब्ध कर पाते हैं, पा पाते हैं, जिसके भीतर कर्ता से अपने साक्षी को अलग तोड़ लेते हैं। They divide. I am again saying what I have been saying in last 25-30 days. Create a distance. Listen to this nicely. Create a distance between you and your personality. Please. This is the minimum that you can do. When you meet somebody, just see that you are meeting and not the personality. Try to see that when you rise up, you see that the personality is lying down and you are rising. That is Sakshi Bhava. That is the real rising of you. उसी को ही वास्तव में सुख उपलब्ध होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन कर्म से बना हुआ है, वो कभी सुख प्राप्त नहीं करता, वो सुख की आस में जीता है और बार बार उन चीजों में प्रवेश करता है जो दूर से सुख दिखते हैं और उनकी निष्पत्ति दुख में होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को एक बार साक्षी भाव पता चल जाता है, तो वो प्रवेश करता है दुख में। उसे पता है ये पीड़ा का मार्ग है, लेकिन जानबूझकर प्रवेश करता है और जानबूझकर प्रवेश कर कर वो परम आनंद के द्वार अपने लिए खोल लेता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, आज बहुत बड़ा मजा आ रहा है मुझे कहने, क्योंकि ऐसा लग रहा है, आपको पता है, धीरे धीरे जब कोई आप शास्त्र बोलते हैं
तो आपको लगने लग जाता है वो कैरेक्टर आप हो। इस पल अगर मुझे वास्तव में महसूस हो कि मैं तुम सबके बीच में बिल्कुल यम की भांति बैठा हूं और मेरे सामने इतनी अलग अलग घड़े नहीं हैं, ये सब घड़ों का घटाकाश पटाकाश मिलकर एक ही जना सामने बैठा है। तो आप समझो सामने से कोई प्रश्न उठे तो वो यम को पता चले नचिकेत के मन में एक प्रश्न उठा और उस प्रश्न को नचिकेत ने यम के सामने कहा। जिज्ञासु नचिकेत इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा कि वह अनिवर्चनीय परम सुख यह परमात्मा ही है। वह अनिवर्चनीय परम सुख परमात्मा ही है और ऐसे ज्ञानी जन मानते हैं, उसको मैं किस प्रकार भली भांति समझूं। अभी तक तो यम बोल रहे थे, अब किसने बोलना प्रारंभ किया? अब बोलना प्रारंभ किया हमारे नचिकेत ने। उसने कहा उसको किस प्रकार भली भांति समझूं, उसको, उस परमात्मा को। उसको वो प्रकाशित होता है या वो अनुभव में आता है? ये सारे जो नचिकेत बैठे हैं, ये तुम्हारे मन के अंदर का प्रश्न होना चाहिए। वो परमात्मा मेरे जीवन में प्रकाशित होगा या अनुभव में आएगा? और बड़ी गहन सवाल नचिकेता के मन से उठा है। जैसे परम शांति मिलती है, जिसे परम आनंद मिलता है, वह परमात्मा प्रकाशित होता है। जिससे परम आनंद, जिससे परम शांति मिलती है, वह परमात्मा प्रकाशित होता है या अनुभव होता है। आपको भगवान का प्रकाश अनुभव हुआ है या आपको हमारे ठाकुर का अनुभव एक्सपीरियंस हुआ है? ये भेद है, ये समझने जैसा है। आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। जो आप मुझे देख पा रहे हो, ये प्रकाश है, ये अनुभव नहीं है। आप समझना, अनुभव कब है? आप मुझे देख पा रहे हो, एक भीतर की अग्नि से एक स्वर बाहर निकलता है, वो आपके कान की इंद्री सुनती है, आपकी कान की इंद्री उसको भीतर ले जाती है। आपके भीतर बैठा जो बैठकर उस वक्तव्य को सुन रहा है, उसको सुनने से अपने होने की प्रतीति जब आपके हृदय और आपके पूरे इस शरीर के ऊपर प्रतिफलन के रूप में दिखती है, तो आपको पहली बार अनुभव होता है। अनुभव वही होता है जो थोड़ा सा भीतर की तरफ होता है, प्रकाश केवल बाहर की ओर होता है। तो आप समझना, अगर यहां अंधेरा हो जाए और मैं आपको देख न सकूं, प्रकाश चाहिए। दूसरे को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन स्वयं को देखने के लिए अनुभव चाहिए। वो स्वयं है, ध्यान रखना, वो स्वयं है। आप दूसरे, आपकी काया दूसरी, पर आपने काया को अपना मान रखा है और जो स्वयं है वो कहीं भीतर कोने में किसी काल कोठरी में दबा पड़ा है। कोई अटेंशन नहीं पे की जा रही है। नचिकेत उसको पूछता है, वो किससे प्राप्त होगा? वो मुझे अनुभव से प्राप्त होगा या वो मुझे प्रकाश से प्राप्त होगा? नचिकेत के मन में सवाल उठा, परमात्मा बाहर की वस्तु की तरह प्रकट होगा कि मैं उसको देखूंगा कि प्रकाश खड़ा है, महिमा मंडित होकर परम पुरुष मेरे समक्ष खड़ा है। अगर वो मेरे सामने किसी प्रकाश में प्रकाशित होगा तो परमात्मा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेरे अनुभव में, चाहे कितने भी गहन अनुभव में, तुम अपने शरीर को कितना भी बड़ा मानो, अगर तुम्हारे भीतर वो अनुभव है, एक दिन वो अनुभव पूरा का पूरा तुम्हारे इस पूरे काया को, इस पूरे ब्रह्मांड को, तुम्हारी पूरी जीवन को अपने में आघोष में ले लेता है। वो इतना बड़ा हो जाता है जितना बड़ा तुमने कभी कल्पना नहीं करी। क्योंकि बाहर जो भी चीजें हैं उनको देखने के लिए माध्यम चाहिए होता है। जब आप किसी चीज को देखते हैं उसके लिए माध्यम चाहिए,
लेकिन जब आप स्वयं को देखते हैं तो कोई माध्यम नहीं चाहिए। परमात्मा कौन सी अनुभूति है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो नचिकेत के मन में सवाल उठा, परमात्मा प्रकाशित होता है या परमात्मा अनुभव में आता है? क्योंकि अगर प्रकाशित होता है तो फिर वो कहीं दूर बैठा है, और अगर उसके कोई मंदिर है, उसका कोई महल है, उसका कोई पद है, उसका कोई स्थान है, उसका कोई प्रदेश है जहां जाकर मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेरे भीतर ही बैठा है तो वो मुझे अभी इसी पल इसी क्षण यहीं पर विद्यमान है, यहीं पर मिल सकता है। इसलिए प्रार्थना जितनी भी होती है वो प्रार्थना का प्रकाश जो है वो बाहर का संबंध है। प्रार्थना प्रकाश का काम करेगी, फोकस का काम करेगी। हम उसे देखेंगे जो बाहर है। प्रार्थना हमेशा बाहर वाले से होती है, केवल हमेशा भीतर वाले के साथ होता है। तो करना क्या आवश्यक है कि प्रार्थना जहां गिर जाए, जब अनुभव हो जाए कि वो बाहर नहीं भीतर आ रहा है, तो प्रार्थना गिर जानी चाहिए, ध्यान सघन हो जाना चाहिए। दूसरा मार्ग ध्यान का है, साधना का परम पुरुष भीतर छिपा है, मौजूद है। पहला मार्ग बिल्कुल गलत है। इससे बड़ी और क्या स्टेटमेंट हो सकती है कि कोई ये कह दे कि पहला मार्ग, प्रकाश वाला मार्ग गलत है, लेकिन लोगों को बहुत अपील करता है क्योंकि वो सुगम है। आप सुगम को चुन लेते हो, दुर्गम को छोड़ देते हो। और आपको बताऊं, जो प्रकाश के पीछे भाग रहे हैं वो सुबह सुबह मंदिर भी भागता है अपने कपड़े को संभालते हुए, हाथ में थाली भी लेकर जाता है, मंदिर में जाकर अर्पण भी करता है, 1 घंटे बैठकर प्रार्थना भी करता है। फिर वही व्यक्ति आकर अपनी दुकान पर आकर उसके बाद व्यापार भी करता है। वो जो मंदिर में दे आता है उसका हिसाब कच्चा चिट्टा सारा, जितना वहां खर्चा किया था उसको सारे को खींचने की तरीका उस दुकान पर बैठकर करता है। लेकिन जिसके अनुभव में आ जाता है उसके लिए दुकान और मंदिर में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए इसलिए धार्मिक दुकानदार अक्सर खतरनाक होता है। आपको बताऊं, कोई भी बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी हो और वो दोनों तरफ संतुलन बैठा रहा हो, तो आप समझना, मेरी दृष्टि से देखना, उससे ज्यादा खतरनाक कोई आदमी नहीं है। क्योंकि जो उसने किया, एक दिन वो भगवान से भी सब कुछ कामना करता है वापस लेने की। एक लिस्ट हो, इतना खर्च किया तुम पर आज तक, एक बार लिस्ट तैयार कर ले तो सब कुछ वापस मांगने की उसकी इच्छा रह जाती है। किस बात को करना है? यम नचिकेत, नचिकेत ने प्रश्न किया है। सुगम चुन लिया जाता है, दुर्गम छोड़ दिया जाता है। सुगम है मंदिर जाना, सुगम है थोड़ा तीर्थाटन करना, सुगम है बड़ी से बड़ी दुर्गम यात्रा कर लेना, सुगम है। दुर्गम है भीतर जाना। इसलिए अधिक लोग प्रार्थना चुन लेते हैं, ध्यान को बचा लेते हैं। अक्षय तृतीया का प्रसाद सौंप रहा हूं आपको। अक्षय के साथ संबंध स्थापित करना है। आज प्रार्थना भले ही छूट जाए लेकिन भीतर का ध्यान न छूट पाए, क्योंकि यम नचिकेत के संवाद में वो कहते हैं पहली बात जो है वो मार्ग बता सकती है, लेकिन एक दिन छूट जाए तुम भीतर प्रवेश कर जाओ। आइए हम भी भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यही एक समय है। इसी से कहा गया, नचिकेत का एक आखिरी सूत्र है, इसको लेकर मैं प्रश्न लूंगा जो कल आए थे। नचिकेत के आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा, वह न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है। एक पंडित जी थे, एक दिन सुबह अपने नौकर से कह रहे थे, ए जरा बाहर जाओ, जाकर देखो सूरज निकला कि नहीं निकला। घुपाघुप अंधेरा है, इतनी ठंड पड़ रही है, जरा जाओ, जाकर देखो सूरज निकला कि नहीं निकला। नौकर बाहर गया, बाहर जाकर नौकर ने एकदम कहा, नहीं नहीं अभी सूरज कहीं नहीं दिखा। उन्होंने कहा, अरे रुक जा, अंदर से दिया जला, दिया लेकर जा, बाहर जाके देख सूरज जगा कि नहीं जगा। एक बात बताओ, जब सूरज प्रकाशित हो ही जाए तो क्या सूरज को तुम दियों की लौ से ढूंढोगे? एक बार सूरज प्रकाशमान हो जाए फिर किसी के नहीं, सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। एक बार वो प्रकाश विद्यमान हो जाए
यम कह रहा है सूर्य का प्रकाश भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तू किसको ढूंढने की बात कर रहा है? चंद्रमा भी उससे प्रकाशित है, तारे भी उससे प्रकाशित है, तू भी उससे प्रकाशित है। तू बस एक बार भीतर प्रवेश कर, तुझे पता चल जाएगा। एक बार आप सब भी भीतर प्रवेश करो, पता चल जाएगा। मैंने जैसे कहा था, we'll divide this entire discussion between 3 parts. And now I would like to take few questions. And these questions have been very interesting questions. And I'm literally telling you, these will be such questions which you must have thought in some time. हाँ मुकुल जी, अब आपके प्रश्न हैं व्हाट्सएप पर आए हैं, तो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन माय फोन टू सी द क्वेश्चंस। हाँ, ओके। क्यों नहीं पूछे तुम लोगों ने इतने दिन प्रश्न? पूछ ही लेने चाहिए थे। मैं यही 40-45 मिनट की चर्चा करता और उसके बाद आपके प्रश्नों में पहुंच जाए। पहला प्रश्न है, there are so many ceremonial actions that are taken after someone dies. For example, the breaking of the skull. What is the meaning behind them? Actually, what should be done and what are the meaningful ones? That's one question. Okay. So I'll share something with you. When somebody very close to you dies, when somebody dies, we are introduced to a lot of ceremonies and a lot of rituals. And half of us, or say probably 90% of us, 99% of us, really don't know. And I'm telling you, the person who gets it done also does not know, because he knows a little more than you. He knows the little mantras. He knows certain procedures that are prescribed in the scriptures like Garuda Purana and other Puranas. But as she has said, what is the breaking of the skull? This skull's bone is the hardest. I'll go from levels wise. The skull's bone is the hardest. And when all the near and dear ones are sitting, this is only done at that fire. When the body is lying down and the fire has been set, there is huge fire going on. And then there is a time when, the Panditji asks that now you can break the skull. But I'll tell you one thing, बहुत बड़ी मूर्खता घट गई है। क्योंकि हम ये कौन सी कपाल क्रिया कर रहे हैं? हम ये वो वाली कपाल क्रिया कर रहे हैं कि जब हमने कहा कि योगियों ने अपना शरीर छोड़ा तो कपाल अपने आप फूट गया। अब हर पुत्र चाहता है कि मेरी पिता की मृत्यु बिल्कुल ऐसे हो जैसे योगियों की हुई थी। और आप समझना, वहां बैठे बैठे लोग पहले अग्नि पर अग्नि संस्कार करने के पश्चात इंतजार करते हैं, राह देखते हैं कि कब ये अपने आप सर फटे। लेकिन जिसने जीवन पर्यंत यहां से संबंध स्थापित नहीं किया, अपने सहस्रार के साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ, वो कैसे कल्पना कर सकता है कि उसका ब्रह्म का क्षेत्र जो है वो एक दिन फटेगा, ब्रह्मरंध्र हो जाएगा। तो हमने एक बहुत ही विभत्स करने, बड़ी पीड़ा देने वाली एक क्रिया को सम्मिलित कर लिया। उसमें एक बहुत ही तगड़ा सा बांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसको 3 बार मस्तक पर डाला जाता है, और वो बोलता है वहां बैठा हुआ व्यक्ति कि ये टूट जाना चाहिए, खोपड़ी फट जानी चाहिए। ये उस आत्मा के लिए नहीं है, ये जो चारों तरफ लोग बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए है कि बात खत्म हो गई, the game is up, the person has left। तो आप समझिए कि that was the last connect, that was the most important connect। दूसरी बात,
आप देखते होंगे कि जैसे ही किसी का शरीर जाता है तो उसके शरीर के जाने के साथ जब जब मृत शरीर आता है और परिवार के सारे जन चारों तरफ होते हैं तो एक जना उसके पैर के दोनों अंगूठों को बांध देता है। तो जो पैर के दोनों अंगूठों को आपस में गांठ लगाई जाती है, जब खुल जाती है तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं उस गांठ को दोबारा बांधो। वो इसलिए किया जाता है कि जैसे ही आपके पैर के अंगूठे आपस में बांधे जाते हैं तो उस बांधने से क्या होता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो बंद हो जाता है, वो इन्वेड नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है कि इन्वेड किया जाए। लेकिन इस बात को और ढंग से मैं थोड़े और स्टेजेस में समझाना चाहता हूं। और आज समझो इतने दिवस बाद इतने अच्छे प्रश्न आए हैं, तो ऑब्वियसली जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, जो मैंने सोचा नहीं, जो मेरे विचार में नहीं था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि मुझसे आप वो पूछिए जो आप जानना चाहते हैं। तो हमारे इस शरीर के छोड़ने की जो व्यवस्था है इसमें 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस। और अगर कोई व्यक्ति इसका जानकार है तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, जिस व्यक्ति ने इस मृत्यु को बहुत निकट से देखा है, इतना निकट से कि वो पल पल उस ठंडक, शरीर में ठंडक के फैलने को एक बार देख पाए। सबसे पहली चीज, कोई कहता है आंख डायलेट हो जाए तो डेथ हो जाती है, कुछ और हो जाए तो बहुत सारे नियम बताए हैं, लेकिन मृत्यु सबसे पहले किससे पता चलती है? जब आपकी नासिका पूरी तरह से सबसे पहले ठंडी पड़ जाती है। पूरे इस शरीर में जो सबसे पहला स्थान बिल्कुल ठंडा पड़ता है तो वो आपकी नासिका है। लेकिन जो 5 स्टेजेस हैं, वो 5 स्टेजेस जो हैं डेथ के, उन 5 की कैटेगरीज हैं। उन 5 को हम क्या नाम दिए हैं? एक है समाना, एक है प्राण, एक है उदान, एक है अपान, एक है व्यान। जी, ये 5 स्टेजेस हैं डेथ की। 21 से 24 मिनट के अंतर पर सबसे पहली चीज जो आपके शरीर से एग्जिट करती है उसको समाना बोलते हैं। जो सबसे पहली चीज 21 से 24 मिनट के अंतराल पर जो आपके शरीर से जाती है उसको हम कहते हैं समाना। समाना का मतलब है जस्ट बिटवीन 21 to 24, 25 मिनट्स और मे बी बिफोर दैट। क्योंकि जैसे ही ये आपके शरीर से निकलती है तो शरीर का तापमान जो संतुलित रखती थी, वो समान की वजह से संतुलित रहता था, वो तापमान जब नीचे गिरना प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि समान ने आपके शरीर को छोड़ दिया। 48 से 64 मिनट के बीच में प्राण का शरीर से निकलने का प्रोसेस होता है। 48th मिनट टू द 64th मिनट प्राणों का शरीर को त्यागना प्रारंभ हो जाता है, एग्जिट करने लग जाते हैं। और जब प्राण निकलना प्रारंभ होता है उस समय पर, और आप समझना कि शरीर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ कहावत है, एक तो डेड बॉडीज को घाट पर, क्रिमेशन जगहों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनको अकेला छोड़ा और अगर उस शरीर में से अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ, क्या प्रोसेस? समाना, प्राण, उदान, अपान और व्यान, तो बहुत सारे आसपास छुपे हुए ऐसे तांत्रिक होते हैं जो पुनः उस शरीर को वापस खींचकर उस शरीर में डालें और उस शरीर का दुरुपयोग करना प्रारंभ करते हैं। So this has been a part of a question which you asked. तो सबसे पहले समाना, समाना के बाद प्राण निकलता है। प्राण 48 से 64th मिनट में निकल जाता है। उदान 6 से 12 घंटे में निकलना प्रारंभ हो जाता है। उदान का एग्जिट टाइम है 6 आवर्स टू 12 आवर्स। बहुत सारी तंत्र की विधियां जो तांत्रिक किसी शरीर में प्रयोजन के लिए चाहते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि उदान निकल जाए, तब तक समस्त लोग उस शरीर के आसपास रहें,
नहीं तो अगर उड़ान नहीं निकला तो इसका बहुत बड़ा गहरा दुरुपयोग हो सकता है। उसके पश्चात होता है अपान। 8 से 18 घंटे में अपान का एग्जिट होना प्रारंभ होता है। तो 4 लेयर्स हो गई, और व्यान और अंत में व्यान जो प्राण को प्रिजर्व करता है वो अंत में निकलता है। व्यान के कारण ही प्राण आपके शरीर में ठहरता है। और दूसरी बात, जैसे ही ये आत्मा आपके शरीर से निकलकर, ये सारे प्रोसेसेस डेथ के हो गए, लेकिन आत्मा के भी कुछ ऐसे नियम हैं, आत्मा के भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। एक होती है नेचुरल डेथ, एक होती है अननेचुरल डेथ। अगर कोई डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है, अगर एकदम ऊपर से गिरने पर एकदम आप गए और आपकी डेथ हो गई, आप बिल्कुल अस्पताल में पड़े थे और आपकी डेथ हो गई और आप बहुत युवा थे, तो आप समझना कि देयर इज अ वेरी बिग पीरियड ऑफ दैट सोल। बिकॉज ये कहा जाता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो ये देखा जाए कि उसके अंडरगारमेंट्स को उसी समय जला दिया जाए, और जो भी चीजें उसने धारण कर रखी थी वो अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई अलग अलग जगह तो पता चल जाता है द वन हु हैज गॉन वुड हैंग ऑन to that particular person. But to confuse that thing, we should see that it distributed to other people who are not in the family's vicinity, who are not relatives, who are not friends. That things are given to just random people, जिनको हमारे यहाँ अलग अलग नामों से हम सब जानते हैं। तो 5 कैटेगरीज के पश्चात, जिसको मैंने कहा एक नेचुरल डेथ है, साधारण डेथ हुई, एक 70-80 वर्ष की थी, आपकी एनर्जीज जो हैं वो धीरे धीरे भीतर की तरफ प्रविष्ट होने लग गई थी, आपको चुटपुट रोग राग भी हो रहे थे, लेकिन उसके साथ उसमें पूरी की पूरी स्वीकृति है, कहीं ना कहीं वो भाव उठता है कि वो व्यक्ति भीतर से जानता है दैट आई एम क्लोजिंग डेथ। लेकिन अननेचुरल डेथ में वो ये कहते हैं, इसके विषय में धारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन 180 डेज तक एक छोटी सी बात, कोई बहुत ही क्लोज जाता है तो आप देखिए मृत्यु के समय पर भी आजकल हमारे यहाँ पर जिस प्रकार का सेलिब्रेशन मनना प्रारंभ हो जाता है, वो सेलिब्रेशन कैसा है? एक सेलिब्रेशन है कि आपने उसके जीवन के पूरे समय को सेलिब्रेट किया, वो सेलिब्रेट का पल हो सकता है, लेकिन आप पर्सनल बॉडीज मिलकर सेलिब्रेट करें, वो सेलिब्रेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, रोने पर किसी का भी कोई काबू नहीं है। वन कैन क्राई, वन कैन जस्ट बी साइलेंट, वन कैन जस्ट सी अ ग्रेट ग्रैंड सी ऑफ। मैंने आप सबसे कहा था कि मृत्यु का प्रवेश सबसे आनंददायक तब होता है कि जीवन अगर उत्सव रहा है तो मृत्यु महोत्सव होनी चाहिए। ध्यान कब रखना पड़ता है? सारी प्रैक्टिसेस का, सारे सेरेमनीज का, अगर किसी व्यक्ति की अननेचुरल डेथ हुई है, उस अननेचुरल डेथ के प्रोसेस पे ये ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आत्मा डज नॉट लीव सो इजीली। अटैचमेंट इज सो मच विद द बॉडी, attachment is so much with the people, attachment is every nook and corner. You would not know. Medical science can say that this person is medically dead, but existentially the dead person might not have gone. He must have been just around. इसलिए कहा जाता है कि when somebody sees that after death somebody has been facing big problems, is because you have not given enough respect. देखिए, जब युद्ध में भी किसी सामने वाले को आपने गोली मार दी होती है और गोली आपने ही चलाई हो, सामने वाले को लग गई हो, लेकिन जब लास्ट रिस्पेक्ट पे करने की बारी आती है तो आप अपनी हैट उतारकर उस दिवंगत आत्मा को रिस्पेक्ट देते हैं। One of the most amazing ways is to see that you see and you give a very grand see off to every single soul. That is so required. इसलिए मैंने कहा कि जिस समय पर
how well or how ridiculously हमारे rituals or ceremonies performed होते हैं is a totally different matter. There is a whole science of what should be done at different levels and what should not be done. Of life that has not lined up with awareness that मैं शरीर नहीं हूँ will try to enter through orifice to the body. जिस समय किसी व्यक्ति ने सारा समय केवल शरीर शरीर शरीर, इसलिए मेरे से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न मुकुल जी ने पूछा कि हम अपनी मृत्यु की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये मैंने प्रश्न, ये विषय उठाया ही क्यों? इसलिए उठाया कि आप लोगों को इस प्रश्न को पूछने में बड़ा डर लगता है, और अगर इस पूरे शास्त्र को सुनने का सबसे बड़ा प्रसाद क्या होगा कि आपका मृत्यु का भय आपके मृत्यु के मित्रता में बदल जाए, एक प्रेपरेशन चालू हो जाए। वो प्रेपरेशन सिर्फ कब हो सकती है? मृत्यु का एक ही सबसे बड़ा कष्ट है कि आप जिस चीज से अटैच्ड हैं वो चीज आपसे छूट जाएगी। और अगर जीते जी आपने कोशिश करी कि आपके जितने भी अटैचमेंट्स हैं आप एक एक कर अगर उनको छोड़ पाए, अगर एक छोटी सी कोशिश करें, कोई आवश्यकता नहीं है कि एक पल में हर चीज से डिटैच्ड हो जाए, लेकिन एक बार जो मैंने आपसे कहा कि अगर 50 इयर्स क्रॉस हो चुके हैं तो पीठ तुम्हारी भले ही घर की तरफ हो लेकिन मुंह तुम्हारा वन की तरफ होना चाहिए। यानी घर में जो कुछ घट रहा हो, जो कुछ बज रहा हो, जो कुछ आपस में चर्चा हो रही हो, अगर तुम्हारा उसके प्रति डिटैचमेंट हो गया है तो आप समझना आपने अपने ही जो संसार मान रखा था उस संसार के प्रति पीठ दिखा दी। तो सबसे पहली तैयारी हो गई मृत्यु में प्रवेश के लिए। आप देखना कितना शांति भाव से एक व्यक्ति उस समय भर जाता है जिस समय पर वो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा था। There are just few questions which have been left actually. So actually what should be done? Yes, they said that there are few things that should be done and few things which we have to see that how they are done. So ceremonies everybody gets into it. आजकल लोगों ने बहुत शॉर्टकट 3 दिन वाली करना चालू कर दिया है, लेकिन आप समझिए कि जब भारतीय सनातन शास्त्र ने जो कारण उसके लिए लेवी किए थे कि ये 13 डेज जिसको हम 13वीं का प्रोसेस कहते हैं वो 13वीं तक चले, तो ये प्रोसेस किसी विशेष कारण से बोला गया था कि आपके मन के भीतर, क्योंकि कभी कभी मन और आपका माइंड बहुत डिफरेंट तरीके के ड्रामा क्रिएट करना प्रारंभ कर दे, चाहे आपके भीतर भी सिंक हो जाए। अगर किसी बहुत प्रेमी के साथ, बहुत प्यारे के साथ आपका शरीर का संबंध विच्छेद हुआ है तो there are 1 or 2 more questions and 1 or 2 more points, but I think we have very closely reached 11:30. I will try to take them tomorrow, and with this I do pranams to all of you. A very, very happy Akshaya Tritiya to all of you. Celebrate. I am also celebrating, and we will see each other tomorrow. Hari Bol. Radhe Radhe. One question. Yeah. You said that Samana, Prana, Udyana, Apana. Yes. Apana leaves after 8 to 12 hours. 8 to 18 hours. 8 to 18 hours. Yes. And Vyana? Vyana, when everything has left. Okay. Total completion. No. But I'll tell you one thing. Whosoever is listening, Vyana means what? Where the last warmth of the body is left, that is left in the Mooladhara chakra. When that becomes cool, only then Vyana leaves. Only then Vyana leaves. Okay? Hari Bol. Radhe Radhe. Thank you Abhishek ji. Radhe Radhe. गुरु Thank you जी, जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न। एक क्वेश्चन है। कौन पूछ रहे हैं? हाँ, मैं मधु दानेसरिया। हाँ बोलिए। एक मिनट, just 1 second, let me mute everyone.
Please unmute yourself and ask the question. Madhuji, please unmute yourself and ask the question. हाँ, मैं पूछती थी प्राणा जब निकलते हैं तो सहस्त्रार से निकलते हैं कि मूलाधार से? Oh, 1 second, 1 second. You were muted. Now you can answer. Okay. 1 minute. मधु जी, मधु रानासरिया बोल रही हैं? हाँ जी। राधे राधे। राधे तो राधे। आपके भी प्रश्न थे। हाँ जी। तो जब प्राणा निकलता है, तो आप समझिए जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने अंतर यात्रा प्रारंभ करी, उसका प्राणा सहस्रार से निकलेगा। हाँ और जी। व्यक्ति ने नहीं किया, उस व्यक्ति का अपान से निकलेगा, उसका नीचे के मार्ग से निकलेगा। प्राण ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने जीवन को किस तरीके से ले गए। लेकिन डेथ का डर नहीं लगता, वो उसका रिचुअल्स देखने में डर लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि आप समझिए कि जो रिचुअल्स हैं उस आपको इस तरीके से बताए गए कि आपको डर लगे। हाँ जी। और आप समझिए यम ने नचिकेत के साथ जो चर्चा करी, उसने उस पूरे के पूरे भय को ऐसे जैसे पोटली में बांधकर किसी अग्नि में स्वाहा कर दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी स्वाहा हो गया है। तो आप समझिए कि जो वास्तविक चर्चा है मृत्यु और जीवन के बीच में, केवल वही बता सकता है कि मृत्यु केवल उस बात का भय नहीं है। हमने मृत्यु के चारों तरफ भय की दुनिया निर्मित कर रखी है, लेकिन अगर हल्की सी जागृति के साथ प्रवेश करते हैं, हल्के से बोध के साथ प्रवेश करते हैं, और आप समझिए आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि मैं तैयारी कैसे करूं, तो मैंने अंत में उसका उत्तर दिया कि बहुत छोटी छोटी चीजों के अटैचमेंट्स को छोड़ बहुत दीजिए। सुंदर समझाया आपने, बहुत अच्छा बताया। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल। राधे हरि बोल। राधे। हरि बोल। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। हरि बोल।